जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे जी सुबह-सुबह जो है मेरे कामों के साथ शुरुआत हो चुकी है और मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ खाना। क्योंकि सुबह उठते का साथ तो मेरा जो है सबसे पहला काम जो होता है वो साफ-सफाई ही होती है। तो सबसे पहले जो है मैं घर को अच्छी तरीके से साफ करके, क्लीन करके उसके बाद में जो ही खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे ना खाना मैं बना ही रही थी, मतलब बनाने की शुरुआत ही कर रही थी, तो यहाँ पे इडली वाले आ गए थे अंकल जी। तो उनसे मैंने इडली खरीद ली और इडली हमने खा ली, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमने इडली खाया है। और इडली तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी जो है मैं कभी कदार ही खाती हूँ, डेली नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ सीम आलू की सब्जी। और अभी जो सीजन वाली सब्जी है वो काफ़ी अच्छी बनती है, काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। और इतनी अच्छी लगती है कि मत पूछिए। अभी जो नए-नए जितनी भी सब्ज़ी यहाँ आ रही हैं, ये तो जो भी आप बनाएँगे ना, मतलब अभी फर्स्ट बार, तो ये मैंने फर्स्ट बार ही बनाई थी सीम आलू की सब्ज़ी। और ये बहुत टेस्टी लगी थी, बहुत टेस्टी लगी थी। खाने में तो मैं तो दोनों टाइम की जो है सब्जियाँ एक ही बार बना लेती हूँ और आटे भी जो है एक ही बार गूँध लेती हूँ। बस उसे सिर्फ़ रोटियाँ गरम-गरम बनानी पड़ती है और सब्ज़ी जो है वो मैं बेसिक क्वांटिटी में बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो मैं सिंपल वाली जो है सीम आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, बस मैंने सीम को क्या किया, अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक उसे फ्राई कर दिया, कि ताकि जितनी भी इसकी हरियालीपन है वो निकल जाए। उसके बाद में मैंने इसमें डाला लहसुन अदरक का पेस्ट। और सूखे मसाले में मैंने डाला है मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर, थोड़ी-सी गुल की, मतलब कि ब्लैक पेपर और जीरे की पाउडर डाली हूँ, और टमाटर डाली हूँ। और टमाटर के बिना तो ये वाली सब्ज़ी बनती ही नहीं है और बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे जो मेरे केले आए हुए थे, तो उसकी क्या करूँगी, मैं टिक्की बना कर के रख लूँगी, क्योंकि ये टिक्की जो है वो भी रोटियों के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले जो है केले को मैंने बॉयल कर लिया है और बॉयल करके मैं उसे निकाल लूँगी। अच्छा, साथ में जो है मैंने चने के दाल जो है उसे भी सिझा ली हूँ, मतलब गला ली हूँ, क्योंकि ये दोनों का ही मिला कर के बनाऊँगी, क्योंकि केले की जो टिक्की है उसमें अगर कुछ ना डालो तो वो बनेगा ही नहीं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है चने के दाल इसमें डालना। अच्छा, सत्तू वगैरह से भी ज़्यादा उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है जितना अच्छा है कि चने के दाल वाले आते हैं। तो इसके क्या करने हैं, सबसे पहले जो है मैं छिलके उतार करके और उसे रख लूँगी। उसके बाद जो चने के दाल को जो हमने सिझा करके बॉईल करके रख ली थी, उसे मैं क्या करूँगी, मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद जितने भी केले हैं उसे मैंने उसी में मैश कर दी हूँ। उसके बाद जो है उसमें सारे मसाले मैं डाल दूँगी, मतलब कि हल्दी का पाउडर, मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और मैं ब्लैक पेपर डाल दूँगी। और उसमें जो है मैं आधी नींबू डाल दूँगी, क्योंकि नींबू डालने से इतना अच्छा टिकिए का फ्लेवर आ जाता है कि पूछिए मत। और इसके बिना तो, नींबू के बिना तो ये जो है बिल्कुल अधूरापन है। और इसमें जो है मैं धनिये के पत्ते भी काट करके डालूँगी। और इसे ना रोटियों के साथ, जैसे आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो उसके साथ ये वाली टिक्की तल करके अगर साइड में रख देंगे तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं इसे बना करके रख लेती हूँ, तो मेरी 2 दिन तो आराम से ये चलने वाली है। तो जितनी हम बस इसे क्या करूँगी, मैं सेक करके रख लूँगी। फिर से जब खाने का मन करेगा तो उसे क्या करूँगी, फिर से निकालना है और गरम करना है और खा लेना है। बस बनाने वाली जो झंझट होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर घर में अगर सब्जी कुछ भी ना हो तो आप सिर्फ रोटियां बना लें और टिक्कियों के साथ खा लें, तो काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। और केले के सब्जी से तो ज़्यादा अच्छी तो ये टिक्की ही लगती है खाने में। अच्छा, इसमें आप चाहें तो आप इसमें ब्रेड क्रम्ब लगा करके, अंडे अंडे में कोट करके फिर ब्रेड क्रम्ब लगा करके आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। पर मैं जो है अंडे वाले जो है वो 2 दिन, अगर आपको गरम-गरम खाने हो तो ही आप बनाइएगा, क्योंकि हम लोग जो है वो बासी अंडे वाले नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने इसके अंदर में भी अंडे नहीं डाली हूँ और इसके ऊपर में भी नहीं डाली हूँ, वरना मैं सेम टाइप का बनाती, क्योंकि मुझे जो है स्नैक्स नहीं बनाना है, मुझे तो रोटियों के साथ खाना है। इसलिए जो है मैं उसकी कबाब बना लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छे बन भी जाते हैं, मतलब कम बजट में आपके बन भी जाते हैं, खाने की भी वैरायटी बढ़ जाती है और काफ़ी टेस्टी भी रहती है। और ये जो है उसे उठा करके अगर फ्रिज में रख दो तो फिर 2-3 अगर आप निकाल करके अगर उसे फ्राई करें और खाने लग जाएँ तो फिर काफ़ी अच्छी रहती है, कि सब्जियों के साथ आपकी साइड में एक वैरायटी हो भी गई और इसे जो है खा ले। तो आजकल जो है मैं रोटियां ही ज़्यादा खा रही हूँ, मतलब कि चावल थोड़ी कम क्वांटिटी में खा रही हूँ। मतलब कभी कदार खा लेती हूँ, पर रोटियां ही हम लोग तीनों टाइम खा रहे हैं।
तो यहाँ पे जी शीम आलू की सब्ज़ी जो है वो हमारी बन रही है, भून रही है, और यहाँ पर जो है मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि अभी जो है सर्दी का टाइम है तो रोटियाँ ही खाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर जो है काम अगर आपका हो जाए तो खाने भी बनाने के लिए हो जाए। मेरी तो छोटी बेबी है तो वो इतनी परेशान करती है, तो जैसे ही मुझे काम मिलता है, मतलब टाइम मिलता है, तो सबसे पहला जो काम होता है वो मेरा खाना बनाना ही होता है। तो खाना बना करके हम लोग खा करके रिलैक्स हो गए हैं। उसके बाद जो है मेरे बिस्तर से ना चादर उठाए हुए दो एक दिन मतलब हो गए थे। एक दिन हम लोग बिना चादर के ही सो गए, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं चादर बिछाऊं, क्योंकि मेरी बेटी को लेकर के मैं पलंग पे ही रहती हूँ, या वो तो मुझे छोड़ती नहीं है, तो फिर मैं लगा ही नहीं पाती हूँ। तो आज जो है मेरे हस्बैंड घर में ही हैं, तो उसे मैं अपनी बेटी को गोदी में दे करके खड़ा करा दी हूँ, और मैं यहाँ पे चादर लगा रही हूँ, क्योंकि जब चादर लग जाए ना तो ये भी एक मेरा बहुत बड़ा काम हो जाता है। क्योंकि मेरा पलंग में जो है हमेशा मेरी बेटी रहती है, तो मैं पलंग में चादर जो है वो बहुत कम मतलब सेट कर पाती हूँ या झाड़ पाती हूँ। क्योंकि अगर बच्चे हैं तो उसे मैं नीचे तो बिल्कुल नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो नीचे रहने ही नहीं खोजती है। अगर मैं नीचे उसे रख करके मैं अगर पलंग पे चढ़ जाऊँ तो वो रोना शुरू कर देती है, और वो इतनी रोती है कि मैं मुझे चुप कराना भी मुश्किल हो जाता है। तो जी आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक एंड